हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और शेयर से रिलेटेड, जिसमें एक न्यूज़ आते ही साथ उसमें एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आई है। और वो शेयर लगभग 10 से 12% की उछाल पे आज की डेट में, जहां पर मार्केट लगभग 1.5 से 2% की गिरी हुई नजर आ रही है, गिरावट नजर आ रही है। वहां पर ये शेयर एक एडवर्स चाल दिखाते हुए एक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में लगभग 12% की जंप के साथ ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो उसी शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करना है। और यहाँ पर बात करें तो आप हमारे flexicapresearch.com, हम यहाँ पर सेबी के रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो आप हमारे प्लान्स पे जाके, हमारी प्राइस पे जाके हमारे कोर्स से रिलेटेड एज वेल एज हमारे जितने भी प्लान्स है, जहां पर हम मोमेंटम ट्रेडिंग 1100 रुपए के एफोर्डेबल प्राइस से शुरू होके, ठीक है ना, लास्ट में आप जाएंगे और सब कुछ आपको चाहिए तो 61,000 रुपए तक हमारा ईयरली प्लान यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर है। आप चाहोगे बात करेंगे तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना। हमने एक आईडीबीआई बैंक में आज गिरावट हुई है लगभग 15-16% की, उससे रिलेटेड वीडियो बना दी है, जाके यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस शेयर से रिलेटेड। देखिए, दुनिया में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम चल रही है एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड। आपको पता ही है कि भारत और गल्फ देशों के पास तो एनर्जी है, उनके पास तो ऑयल है, अमेरिका के पास ऑयल है, रशिया के पास ऑयल है, गैस है। बट जो प्रॉब्लम है ना, उन देशों के साथ है जो यहाँ पर जिनके पास ऑयल और गैस जैसी प्रोडक्शन है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साथ में एनर्जी क्राइसिस आ गया है। और इस एनर्जी क्राइसिस को किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्टर ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। वो यहाँ पर पावर का है, वो यहाँ पर किस चीज का है, पावर का है। तो उसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो आपको पता ही है, एनर्जी क्राइसिस इंडिया में ही नहीं है, पूरे एशिया में। जापान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, बाकी बांग्लादेश तो जहां पर हमारे हम अटैक कर रहा था, वहां पर आज की डेट में भीख मांग रहा है। सेम एज इट इज श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जहां पर कभी हमसे अगेंस्ट हुआ करता था, वो अब कुछ टाइम से हमारे साथ है। मालदीव्स की बात कर ले या फिर और दूसरी कंट्रीज की बात कर ले, इवन चाइना के पास अच्छा खासा है बैकअप, बट स्टिल उसे भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद तो उसे भी ऑयल चाहिए, उसे भी गैस चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बात की जाती है। तो एलपीजी का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, ऑयल का क्राइसिस यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, ईरान के साथ जो वॉर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में एक सेक्टर उभर के आया है जिसका नाम है पावर, ठीक है ना। तो पावर कहीं ना कहीं एक आने वाले टाइम में पावर हो गया, पावर से रिलेटेड हो गया, सोलर हो गया, इन सेक्टर की तरफ हम यहाँ पर नजरें बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर जैसे ही मार्केट में अभी तो क्या है, गिरावट हो रही है, आप देख ही रहे हैं, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी यहाँ पर मार्केट हुआ पड़ा है। जो लेवल्स थे, मेन लेवल्स थे, वो यहाँ पर तोड़ के यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये प्रॉब्लम चलती रही, ये वॉर चलता रहा और अमेरिका ने कहा है कि इस वीक में कुछ बड़ा करने वाला, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो ये गिरावट है ना, वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। और हमने वो भी यहाँ पर बात करी है। आप जाएंगे हमारे एक्स अकाउंट पे, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने हर एक अपडेट में आपको देता हुआ नजर आ रहा हूँ। क्रूड से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो सारा अपडेट दे रहा हूँ। आप जाके यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक का यहाँ पर लिंक है, एक्स का, इंस्टाग्राम का लिंक है, जाइए, जाके यहाँ पर आप अपडेट यहाँ रहिए, ठीक है ना। मार्केट से अपडेट रहेंगे, आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, फ्री का आपको अपडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में हम न्यूज़ भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो जाके यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी जाके, फ्री है वो, कोई यहाँ पर पैसा नहीं है उसका। आगे बढ़ते हैं, हम बात जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट में तो अच्छी खासी गिरावट है, 1.5 से 2% की अलग गिरावट है। शेयर यहाँ पर बात करें तो 3, 4, 5%, 10% तक की गिरावट है। तो ये जो शेयर है ना, ये अलग ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ गिर रही है, वो शेयर यहाँ पर भाग रहा है। तो उस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेजल।
बेजल प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ पर ये शेयर आज की डेट में 12 से 13% की यहाँ पर तेजी में है। 157 का यहाँ पर प्राइस आ चुका है इसका, 157 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और हम यहाँ पर बात करें कि किस न्यूज की वजह से ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी करती क्या है, बेजल प्रोजेक्ट पे जाएंगे ना तो यहाँ पर समझ में आएगा, बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बेजल प्रोजेक्ट इज carved out legal entity from Bajaj Electricals Limited. Its EPC segment यहाँ पर compromise of power transmission and power distribution। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। देखिए पावर का मतलब केवल ये नहीं है कि सप्लाई करने वाली, ठीक है, या जनरेट करने वाली, और भी बहुत सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं जनरेटर भी यहाँ पर लगेगी, कहीं ना कहीं वायर भी यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी, बहुत सारे यहाँ पर सेगमेंट होंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और इन्हें क्या मिलता हुआ नजर आया है, एक न्यूज आई है यहाँ पर आप देखेंगे, ऑर्डर रिसीव्ड ऑफ है ना, तो अवार्ड ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर लगभग इन्हें एक 700 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। 2 दिन पहले ये न्यूज आई है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द प्रेस रिलीज इन दिस रिगार्ड टाइटल बजाज बेजल प्रोजेक्ट सिक्योर 700 करोड़ प्लस का यहाँ पर अल्ट्रा मेगा ऑर्डर फ्रॉम द MSETCL फ्रॉम, है ना, ETCL का मतलब क्या है, महाराष्ट्र की से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो उनसे यहाँ पर लगभग 700 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। इस वजह से आज की डेट में ये जो बेजल शेयर है इसने एक तेजी लगाती हुई नजर आई है, एक लगभग अभी 13% के आसपास का यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई है। तो इसी शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, क्या ये तेजी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर एक गिरावट, यहाँ पर एक ये डेड कैट बाउंस है, उससे रिलेटेड बातें करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले चीजों को। मार्केट कैप की बात करें, 1827 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं, दो चीज याद रखिएगा। देखिए हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिए शेयर, एक तो एक्सपर्टीज है हमारी, दूसरा जब शेयर भागेगा ना तो बहुत अच्छा नजर आएगा कि यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। पर जब गिरेगा ना तो याद रखिएगा कब शेयर यहाँ पर 50%, 60%, 70% गिर गया, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्मॉल कैप शेयरों में सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, और वो ही यहाँ पर एक आइडिया होता है अच्छा पैसा कमाने का। पी की बात करें तो 115 का पी है, इंडस्ट्री का पी 32 का है। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 32 का है, इसका 115 का है। आप वैसे तो पी वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, बट पी बड़ा मैटर करता है। पी मैटर जब करता है जब बियर मार्केट आ जाती है ना, तब कैसे यहाँ पर मैटर करता है, या फिर मार्केट जब या फिर शेयर को भी बियर की चपेट में आ जाता है, तब यहाँ पर पी मैटर करता है। देखिए मार्केट में जितने भी शेयर है ना, उनकी कुटाई हो रही है, अच्छी खासी कुटाई हो रही है, और उन शेयरों की ज्यादा कुटाई हो रही है जिनका पी ना बहुत ज्यादा है, या फिर जो बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पर बात करें पी रेशो, तो इसका तो पी लगभग 191 तक गया है, ठीक है ना। 191 से गिरते गिरते अभी लगभग 100 के आसपास का पी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 115 का पी अभी भी है, और इतना पी सस्टेन नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो पी है वो, ये तो अभी टीटीएम बेसिस पे पी है, ठीक है, बट और ये जो पी है यहाँ पर चेंज भी होता रहता है, क्वार्टरली बेसिस पे और डेली बेसिस पे प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता है। बट स्टिल याद रखिएगा कि पी के बेस पे काम नहीं करना है, और पी को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इसका मतलब भी सिंपल ये है, कभी पी काम आता है, कभी पी काम नहीं आता है। मोस्टली बियर मार्केट में पी का कोई यहाँ पर औचित्य बन जाता है कि यहाँ पर पी बहुत ज्यादा है तो लोग पिटाई करो। और कभी क्या होता है कि पी जब इतना होता है ना, तो बुल मार्केट में तो कोई नहीं, फिर पी को नहीं देखते, फिर तो भागने दो उसे। 100 का है, 150 का है, 50 का है, कोई पी मैटर नहीं करता है। तो इस चीज को मोस्टली इस तरीके से ही अप्लाई किया जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से, क्योंकि क्या होता है, किताबी बातों के हिसाब से हम यहाँ पर काम नहीं करते, हम काम करते हैं मार्केट में रियल बेसिस के हिसाब से, कि रियल बेसिस में यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.452 की है, और 52 वीक हाई की बात करें 264 का इसका हाई है, 157 पे भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब बात करेंगे प्लेजिंग की, तो यहाँ पर देखिए 2.55% की प्लेजिंग है। आरओसी आरओई की बात करें तो कुछ खास है नहीं, 12 और 2.5 की यहाँ पर आरओसी आरओई है। अगर कोई इन्वेस्टर होगा ना बड़ा, वो मेरे ख्याल से ऐसी चीज को देख के ना इग्नोर मार देगा, इस शेयर को इग्नोर मार देगा, क्योंकि छोटी कंपनी, बहुत ज्यादा पी, आरओई कुछ भी नहीं, तो इसे इग्नोर मारो, ठीक है ना। तो इस ये
कुछ आंकड़े होते हैं जिसे देख के यहाँ पर इग्नोर मार दिया जाता है। सेल्स की बात करें, कंपनी यहाँ पर अब पहले अच्छा कर रही थी मार्च 2025 तक, उसके बाद लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स डाउन है। जहाँ पर कंपनी 4-5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, वो अब यहाँ पर यही होता है ना, देखिए नया शेयर है ना बेजल, यहाँ पर जाएंगे आप प्राइस पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नया शेयर है, अभी जन 2024 में लिस्ट हुआ है। जब आता है तब यहाँ पर अच्छी खासा यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन दिखाई जाती है, वर्क दिखाया जाता है, और एक साथ ही जब लिस्ट हो जाता है उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस गायब हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो जितने भी मोस्टली आईपीओ है ना, 100 में से 5-10 आईपीओ चलते हैं, बाकी सबकी पिटाई होती हुई नजर आती है। चाहे आप किसी को भी देख लो, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1-2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस दमदार होगा, शेयर प्राइस भागता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना, और नहीं भी आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और अगर यहाँ पर कंपनी फ्रॉड कर रही है, यहाँ पर कुछ बेकार चल रही है, तो वहीं पर शेयर प्राइस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो। और इसके लिए हमने यहाँ पर कोर्स बना रखा है। यहाँ पर कोर्स है हमारा, टेक्निकल सीखना है टेक्निकल सीखिए, फंडामेंटल सीखना है फंडामेंटल सीखिए, दोनों सीखना है तो दोनों सीख लीजिए। जहाँ 25,000 का कोर्स था वो मैंने आपको 11,000 में फॉर टाइम बीइंग, है ना, जब तक मार्केट भी अभी काफ़ी लोग फंसे होंगे, काफ़ी लोगों को लॉस हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर कोर्स की फीस आधी से भी कम कर दी है। पर जैसे ही मार्केट रिकवर होगी, ये कोर्स की फीस भी रिकवर होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। मार्केट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े और इस टाइम का सदुपयोग कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी सस्ते में यहाँ पर कोर्स आपके लिए ला दिया है। ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखे, ईयरली बेसिस पर कंपनी कर तो रही है 2500 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे 2600 करोड़ की सेल्स, पर प्रॉफिट आ रहा है 15 करोड़, तो इसलिए कहीं ना कहीं लो मार्जिन बिजनेस है। इस चीज को भी हमें देखना होगा। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स है, बोराइंग भी साथ में यहाँ पर नजर आती है, और एज सच कैश फ्लो भी है पॉजिटिव, ठीक है ना, बट ऐसा कुछ यहाँ पर खास दिखाई नहीं देता। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 62.53% है, बट एफ आई डी आई की बात करें, एफ आई बेच के निकल चुके हैं, ठीक है। डी की बात करें, डी 11% से बीच में तो 7% पे आ गए थे, अब दोबारा 9% पर आ गए हैं। बट इनमें से भी देखेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड यहाँ पर से निकल चुका है, जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 28% है, पब्लिक को सारा का सारा माल चिपकाया जा रहा है। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आता है, इस चीज से समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें बल्क डील की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बेचा है, नॉर्गस बैंक ने यहाँ पर बेचते हुए नजर आया है, वो सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते थे कि फंडामेंटल अभी मुझे ऐसा अभी खास दिखाई नहीं दे रहे। पावर जनरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आग बंद करके कुछ भी यहाँ पर लिया जाए। एनर्जी क्राइसिस है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक ऑर्डर मिल जाए उसके बेसिस पे यहाँ पर आप डिसाइड करो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। शेयर इतना ज्यादा गिर चुका है, इस बेस पर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। गिरावट हो चुकी है, बहुत सारे अच्छे शेयरों में भी गिरावट हुई है, बहुत सारे बेकार शेयरों में भी गिरावट हुई है। आपको डिसाइड करना है कि आपके यहाँ पर जो शेयर गिरा हुआ है ना, वो किस तरीके का शेयर है। वो ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है फिर गिरा हुआ है, या एक ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है बट यहाँ पर गिर रहा है तो गिर ही रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को आपको यहाँ पर देखना होगा। बात करें लगभग 58 से 59% शेयर यहाँ पर गिरा था। अभी की बात करें तो अभी भी लगभग 51% की गिरावट है। सबसे पहली बात तो ये शेयर स्टेज 4 में चल रहा है। अगर आप हमारी टेक्निक को जानते हैं, आप अगर हमारी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो मैंने एक चार्ट इसलिए दे रखा है कि स्टेज 4 जहाँ पर बियर की चपेट में आ जाता है, ठीक है ना, शेयर जहाँ पर बड़े बड़े लोग बेच देते हैं, वही लेवल यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर दिखाई देता है। एक्यूमुलेशन हो सकता है बट अभी हम कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 1 चल रही है या स्टेज 4 में ही है, अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, न्यूज आई है पॉजिटिव, ठीक है ना, इससे काम बढ़ेगा। 12 से अभी देखिए 14% हो चुका है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा और भागे, ठीक है ना, 194 तक जाता हुआ नजर आया, और फिर वहां से जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, हम ज्यादा बात कर नहीं सकते, बट स्टिल फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करना, मैं जस्ट एक यहाँ पर देखता हुआ नजर आ रहा हूँ। यहाँ पर अगर तेजी होती है, क्रॉस करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर एक शायद 193 194 तक ये शेयर जा सकता है, ठीक है। और या फिर आज जो तेजी है ये डेट कैट बाउंस होके कल की डेट में आप देखेंगे कि कल की डेट से ये दोबारा गिरना शुरू होता है, और गिरते 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 ये अपने लो को भी तोड़ता हुआ नजर आके ये एक न्यू लो लगभग 107 और 100 रुपए का बनाता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके आप पास तक आ सकता है ना। और जब अगर तेजी हुई, ठीक है ना, किसी को भगाना ही है तो फिर वो भगाता हुआ भी नजर आ सकता है। देखिए आज की डेट में देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम नजर आते हैं, लगभग 25 लाख शेयरों के 2 करोड़ 50 लाख शेयरों का यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट उनमें से देखेंगे ना
तो बाइंग के साथ साथ सेल भी अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमेशा एक डेली पे तो देखना ही है, 1 मिनट और 5 मिनट में भी क्लियर हो जाएगी आपकी पिक्चर कि ज्यादा खरीदा जा रहा है या ज्यादा बेचा जा रहा है, या फिर जो जो ये भाग रहा है उसमें कुछ लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है छोड़ो यहाँ पर थोड़ा लॉस ले लेते हैं, ठीक है ना, छुटकारा पाते हैं ऐसे शेयरों से जो ऑलरेडी 50 से 60% 70% गिर चुका है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म की बैट की बात करें, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस करेगा कैसा नहीं करेगा वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आने दीजिए, कंपनी को अच्छा खासा काम करने दीजिए। जब एक बार कंपनी अच्छा खासा काम करेगी, एक बार यहाँ पर नंबर्स में उनका दिखाई देगा, जब यहाँ पर सब चीज़ दिखाई देगी ना, आपको खुद समझ में आएगा कि इस शेयर में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और याद रखिए ये नंबर्स भी ऐसा नहीं है कि नंबर्स अच्छे आ गए तो शेयर भागेगा, ये भी थोड़ा सा अलग तरीके की यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। देखिए एक पढ़ाई होती है थ्योरी, जो यहाँ पर मोस्टली लोग पढ़ाते हुए नजर आते हैं, एक होती है पढ़ाई मार्केट की, कि मार्केट किस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। तो हमारा जो ये कोर्स है ना, ये मार्केट की पढ़ाई के बेसिस पे है, ना कि यहाँ पर थ्योरी के बेसिस पे। मैं आपको पी प्राइस टू बुक वैल्यू ये सब चीज नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किस तरीके से टेक्निकल काम करते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल काम करते हैं, किस तरीके से दोनों का ज्वाइंट जब होता है तब यहाँ पर काम करते हैं। आपने देखा होगा, देखिए अच्छे रिजल्ट आ गए पर शेयर गिर गया, बेकार रिजल्ट आ गया पर शेयर भाग गया, ठीक है ना। और बहुत बार साथ साथ भी चलता है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आ गए तो शेयर भाग भी गया। तो वो सब चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल तो कहानी कहते ही है, बट टेक्निकल और ज्यादा यहाँ पर कहानी कहते हुए नजर आते हैं। देखिए 16% भागता हुआ नजर आ रहा है आज की डेट में ये शेयर। तो डेट कैट बाउंस है या क्या है वो कल की डेट में पता चलेगा। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करिए। मेरा हमेशा यही फोकस यहाँ पर रहता है। बाकी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, मार्केट में अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बाउंस बैक आ गया है, ठीक है ना। अच्छा खासा यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पे हम देखेंगे अच्छी खासी बाइंग होती हुई नजर आ रही है 1 मिनट में, तो अच्छा खासा बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यहाँ से एक रिकवरी का संकेत आ सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आज की डेट में, अगर आप हमारे एक्स चैनल पर जाएंगे तो मैंने यहाँ पर आज डाला भी है, ठीक है ना, कि ये रिकवरी का संकेत है। देखिए यहाँ पर डाला साइन ऑफ रिवर्सल या नहीं, और मैंने एक पोल भी किया है, व्हाट डू यू थिंक इंडियन मार्केट गिव द सिग्नल ऑफ रिवर्सल टुडे एंड द बॉटम एंड दिस इज द बॉटम, यस और नो। तो यहाँ पर जाके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत त्राहीमाम हो चुका है, ठीक है ना। मार्केट अब रिवर्स है, कहीं ना कहीं मार्केट को अब रिवर्स करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो अच्छे शेयरों की आपको तलाश होगी कि अच्छे शेयर कौन से हैं जहां पर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सके, जहां पर आप स्विंग ट्रेड कर सके, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सके, जहां पर आप स्विंग के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सके। तो वो हमारी flexicapresearch.com, जहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक्स और सबसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं, लार्ज कैप सबकी बातें करते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अच्छा होता है उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े अफोर्डेबल प्राइस है, 1100 रुपये से शुरू होके, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पर ईयरली बेसिस पे 61,000 तक भी जाता है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक जाने की रिकमेंडेशन है नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।